शरद जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कारोबार करते हुए क्या भगवत प्राप्ति संभव है? हाँ, जब नाम चलता रहे और पाप कर्म ना हो तो। ऐसा थोड़ी कि गृहस्थ को भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होगी, पर वो पाप कर्म नहीं होने चाहिए और नाम निरंतर चलना चाहिए। भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, माम अनुस्मर युद्ध च सर्वदा सर्वकालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण हर समय करो और युद्ध च, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको करो। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म होगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पाप कर्म ना होने पावे, बेईमानी ना होने। व्यापार है तो ईमानदारी का सौदा होना चाहिए। 100 रुपया की चीज लाए हैं, 20 रुपया मुनाफा, 120 का देंगे, 5 रुपया कम नहीं करेंगे। बेईमानी करेंगे नहीं। 1 किलो की तौल है तो 1 किलो तौल के। ऐसे ईमानदारी से जो अगर भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि सब कोई जानता मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो उचित मुनाफा ले ले और सही वस्तु दे दे और सही तौल दे दे और नाम जप करे तो व्यापार करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य अब घूस ले, बेईमानी करे तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति, भगवान सत्य है तो सत्य से चलना होगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और सत्य पे चलना बड़ा कठिन है। लोग आजकल सत्य बोलना ही नहीं जान रहे, भूल गए कि सत्य भी बोला जाता है। झूठा ही झूठ, झूठा ही झूठ। मतलब जब से मोबाइल की सृष्टि हुई तब से हमें लगता है कि और झूठ। पास वाली गली में है, बोले हम आगरे से बोल रहे हैं, आज तो नहीं मिल सकते तुझे। नहीं बोलते लोग, मोबाइल पास वाली गली पे है, लेकिन वो बोले हम तो इस समय आगरे में हैं, आज तो आपसे नहीं मिल सकते। 1 सेकंड में झूठ बोल गए। तो झूठ बोलना मोबाइल आदि से बहुत ज्यादा हो रहा है और वैसे भी झूठ बोला जा रहा है। मतलब बात को बना लेना है, सत्य बोलने की कोई वार्ता नहीं रह गई। और नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलने जैसा पाप नहीं, लेकिन बहुत झूठ बोला जा रहा है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। गृहस्थी धर्म में ईमानदारी से, सत्यता से चलो, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो भगवान सत्य नारायण है। कैसे ऐसे झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, पापाचरण करने से भगवान की थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी? अंदर द्वंद चलता रहता है। नाम चलाओ अंदर अंदर तो द्वंद खत्म हो जाएगा। काम जो धन का लोभ है ना, इतना ऐसे पागल कर देता है। हाँ, बिल्कुल पागल कर देता है। हाँ, अगर नाम जो भी करते हैं वो भी बहुत नाम चलाओ, नाम, फिर आप देखो भगवान का नाम चला के अंदर अंदर देखो, हर व्यवस्था सुधरती चली जाएगी, द्वंद खत्म होते चले जाएंगे। श्री हरि विष्णु ऐसा करके जाप मन में जो भी नाम चलाओ, श्रद्धा पूर्वक चलाओ और एकाग्रता रखो और विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में। अब आपके तो कितने आते होंगे, भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनको चैलेंज होता है। सुबह सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, तैयारी चल रही पूरी अयोध्या में, और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो गया। चैलेंज नहीं है? जीवन का कितना बड़ा संघर्ष। और वो जो चरण रखते हैं तो वहां पावड़े बिछाए जाते हैं, वो नंगे पैर वनवास 14 वर्ष के लिए, कितना कठिन चैलेंज है। सच्चिदानंद भगवान अवतरित हो रहे हैं, कोई पुण्यात्मा अवतरित होता है, किसी के यहाँ तो सुख सुविधा में होते हैं, स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं कंस के कारागार में। देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। कितना चैलेंज है। मनुष्य जीवन संघर्षमय जीवन है। हमको भगवान से जुड़कर लड़ना है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो लड़ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ओवर थिंकिंग तुमको मार देगी, तुम्हें करने का मन होगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी। और यदि भगवान से जुड़े हो तो हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे, मुस्कुराते हुए चले जाओगे। हमारी दोनों किडनी फेल है। हर परेशानी किडनी फेल वाले को जो होती है वो सब है, डायलिसिस, ये सब बहुत कष्ट होता है। हाँ, तो अब ये सब चीजें, लेकिन संघर्ष हम लड़ रहे हैं, हम इससे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, मैं डॉक्टर हूँ और मैं देखता हूँ कि महाराज जी जो डायलिसिस पे रहते हैं महाराज जी, वो महाराज जी उठ नहीं पाते। हाँ, उठ नहीं पाते बिल्कुल। महाराज जी, आप भगवत मतलब शक्ति है महाराज जी जो आप ये कर रहे हैं। लिए भगवान की कृपा से केवल ऐसा कि हम बोल रहे हैं, नहीं, हमको भी परेशानियां होती है। ऐसी परेशानी होती है, 2-2 आदमी उठा के लाते हैं डायलिसिस रूम से, पकड़ के लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर
एकदम। वो लोग महाराज जी मतलब हम लोग से बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ कर दीजिए या तो ये पीड़ा चली जाए या तो हमारी जान चली जाए। हाँ, यहाँ आकर के एक डायलिसिस मैन बोल गया कि महाराज जी मेरी मृत्यु कब होगी। मृत्यु मनाते हैं, मृत्यु मनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। इतना कष्ट होता है कि मृत्यु मनाते हैं। अब पानी पीने तक के लिए रोक है। पानी की क्वांटिटी होती है। आप हमें बताओ, एक आदमी कंटिन्यूअस बोल रहा है तो उसके गर्मी नहीं बढ़ रही, उसकी प्यास नहीं बढ़ेगी। तो अब हम जब पानी पिएंगे इतना कौन तो छुन्न से नहीं हो जाएगा। तो अब हमको तो चाहिए लीटर 2 लीटर, क्योंकि अब बॉडी भी तो है ना। अब हाथी और बछिया अंतर नहीं होगा। अब बॉडी भी है 100 किलो की, तो अब इसको चाहिए भी तो। अब इसका राशन और इसका पानी इसके अनुसार चाहिए। अब जैसे ऐसे हैं तो उनको वैसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो ये भगवान के आश्रय से है। भगवान का भी आश्रय हट जाए, संयम नियम हट जाए, तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चारपाई से उठना मुश्किल हो, व्हील चेयर पे चलते बड़ी परेशानियां रहती हैं। हर समय हम आनंदित रहते हैं। ये नहीं कि आपके सामने ही, हम हर समय एकांत में इससे ज्यादा आनंदित रहते हैं। इसमें तो हम बातचीत कर रहे हैं, एकांत में जब होते तो इससे भी ज्यादा आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु से जुड़े रहने में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं है। भाई जी ने पर दोष दर्शन के लिए मना किया है, लेकिन अगर घरों में जो है शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, नित्य क्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो भगवत दर्शन कैसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाया जा सकता है। पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकता है, गुरु अपने शिष्य के दोष का दर्शन कर सकता है, मित्र अपने मित्र के दोष दर्शन कर सकता है, लेकिन हम अन्य के दोष दर्शन न करें। कहीं हम गए और उस परिवार में शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, अपने को चाहिए कि हम, अगर वो हमारे प्रियजन हैं तो उनको समझा दें। अगर प्रियजन हमारी बात नहीं मानने वाले तो अपने शौचाचार की हम सीमा को पवित्र रखें। हम वहाँ भोजन न करें, हम वहाँ अपने आप को बचा लें। ये बात ठीक है। जी।